सम्मानित साथियों, राधे राधे। आज के सत्संग की इस कड़ी में मैं आपसे एक रहस्य साझा करने जा रहा हूँ। स्वामी मधुसूदनानंद या चक्रधर महाराज कैसे बने राधा बाबा, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृपानुभूति का रहस्य बताते हुए इस प्रसंग पर मैं आज चर्चा करूंगा। हम चाहेंगे कि चूंकि प्रसंग बहुत ही रोचक है, इसलिए हमें इस संवाद की यात्रा में सहभागिता करें। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। हुआ ये था कि बिहार के गया जिले के गांव फरकपुर में 1913 16 जनवरी को एक बालक पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया चक्रधर मिश्र। अब चूंकि सनातनी परिवार में पैदा हुआ था, पहले से धर्म, आचार, विचार सबको लेकर के परिवार में इसकी एक व्यवस्था थी। तो विद्यालय के जब कालखंड में बच्चा पहुंचा तो उसकी अपने आप में अभिरुचियां बहुत ही धार्मिक थी। यहाँ तक कि जब जिला स्तरीय संगीत प्रतियोगिता हुई गया में, तो इन्होंने राष्ट्रभक्ति के ऐसे हृदयग्राही मनोहर गीत गाए कि इनको प्रथम स्थान मिला। इसी तरह क्रीड़ा में भी वॉलीबॉल, कबड्डी जो ग्रामीण अंचल में होती है, उसमें भी आपका हमेशा पहले दर्जे में स्थान रहता था। पढ़ाई में तो आप अच्छे थे ही। इसके साथ साथ क्या हुआ, करीब ये जब 6-7 वर्ष के थे, अचानक गांव में एक अज्ञात संत आए और वो भिक्षाटन कर रहे थे। बालकों की टोली में जब इनको देखा, इनके चेहरे की अलौकिक आभा को देखकर वो कुछ मंत्रमुग्ध हुए और पास में आकर उन्होंने इनके ऊपर, इनके सर पर थोड़ा हाथ रखा और कृपा दृष्टि की। इसके बाद वो चले गए। पता नहीं, लोग कहते हैं कि कैसा दृष्टिपात हुआ। उसी समय से ये निकल करके उस खेल से बच्चों के बाहर आए और ध्यानस्थ होने लगे। परिवार को, लोगों को लगा कि कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया किसी ने, लेकिन सब लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़े संत आए थे, इस गांव में घूमे और उन्होंने इसको कृपानुभूति दी है, शायद उसी का प्रभाव होगा। खैर, गांव में चर्चा रही कि देखिए अच्छे संस्कार दिए। इसके बाद क्या हुआ कि वो उसी समय से मैं कहूँ अध्यात्म का पहला बीजारोपण हुआ एक अनाम संत के द्वारा। इसके पश्चात मैं थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि 14 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दी गई, क्योंकि ग्रामीण परिवेश था। देखा गया कहीं ये साधु सन्यासियों के उसमें ना जाए, जिम्मेदारी से बांध दिया जाए। और इसके बाद जब ये विद्यालय के छात्र की संघ की राजनीति वगैरह में आए, तो राष्ट्रीय विचारधारा और गांधी जी से बहुत प्रभावित होकर के इन्होंने स्वाधीनता संग्राम के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। और उसी अवस्था में इनको 6 मास की कठोर सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई, जिसे कि उन्होंने अपने विवरण में दिया है कि वहाँ जो है इस तरह से कोलू चलवाना और पत्थर तोड़, इस तरह के कार्य करके, और उसी बीच में इनको चेचक हुआ और बाद में दशा इनकी थोड़ी खराब हुई तो चिकित्सालय में किया गया। तो थोड़ा सा बाद में ये पता हुआ कि शायद कुछ अंग्रेजों द्वारा जहर की मात्रा भी देने की इनको कुछ अंश बताए गए। इस तरह का इनका रहा। बाद में फिर जब आने के बाद फिर उन्होंने पढ़ाई और जो छूट गई थी उसको किया। ये बहुभाषाविद हैं, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, इसके प्रकांड विद्वान थे और हमेशा ये कोशिश करते रहे कि हम अध्यात्म और राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाते रहें। इसके बाद ये क्या किया, इन्होंने पत्र लेखन शुरू कर दिया। भगवान को पत्र लिखते थे इस तरह से। और उसी बीच में एक बार इनको एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसमें इनको लगा ऐसा कोई कह रहा कि अब तुम संन्यास ले लो। और इससे प्रेरित होकर उन्होंने 12 अक्टूबर
1935 शरद पूर्णिमा के दिन संन्यास ले लिया। संन्यास के साथ ही आपकी राष्ट्रीय जो विचारधारा थी, स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में सक्रियता बराबर बनी रही। और यहाँ तक हुआ कि इनके साधु भेष को देख करके अंग्रेजों ने एक खुफिया साधु भेष में इनके पीछे लगा दिया। इनको भी इसका आभास हुआ कि ये व्यक्ति मेरे पीछे लगा हुआ है, लेकिन वो अपना काम करते रहे। अंतोगत्वा जब वो करीब लंबे समय तक रहा तो इतना प्रभावित हो गया कि उसने नौकरी छोड़कर इन्हीं का पद ग्रहण करना, अनुसरण करना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचायक है। कोलकाता, जिसे कलकत्ता पहले कहते थे, वहाँ ये जाया करते गंगा स्नान को, और वहीं सुप्रसिद्ध संत राम सुखदास जी महाराज से इनका संपर्क हुआ। उनके साथ ये आए, वहाँ गीता प्रेस की जो संचालन समिति है, गोविंद भवन कार्यालय, वहाँ आने लगे और बैठते थे। तो वहाँ जयदयाल गोयनका जी के पत्रों को लोग पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि ये कौन विद्वान है, गीता पे बहुत अच्छा लिखते हैं। तो स्वामी जी ने बताया कि ये सेठ जी हैं और बड़ा अध्ययन है गीता पर। इसी के साथ भाई जी के साथ भी उनकी परिचय हुआ, अंतरंगता हुई, गीता प्रेस आए और फिर देखने लगे। ये तो हमने संक्षिप्त में इनका जीवन परिचय दिया। और चूँकि अब हमें ये बताना है कि जब संन्यास लिया तब इनका नाम मधुसूदनानंद, और लोग बाग चूँकि इनके लिए चक्रधर महाराज ही कहते रहे, पॉपुलर रहे तो चक्रधर महाराज कहते रहे। लेकिन राधा बाबा कैसे हुए, ये एक बहुत ही रहस्यमय, मैं कहूँ दिव्य घटना है, प्रसंग है। तो इसका मैं विवरण देने जा रहा हूँ। हुआ ये था कि करीब ये घटना है 1944-45 की। भाई जी का जो पैतृक स्थान है रतनगढ़, वहाँ भाई जी कल्याण का संपादन करने के लिए उस कालखंड में वहाँ रुके थे। तो ये भी एक कमरे में उन्हीं के साथ रहा करते थे। इनका एक अलग कक्ष था। एक दिन क्या हुआ, सुबह भाव, जब वो समाधि की भाव उसमें थे, भाव समाधि में, या मैं कहूँ भावान्वेष में, तो इन्होंने क्या देखा कि जो महल है, इनकी हवेली है, उसकी जगह राधा कुंज स्थापित हो गया है और वहाँ राधा जी बैठी हैं। एक हाथ में उनके सुख है, एक में सारिका है, और दोनों को सहलाती हुई कह रही हैं कि आज से तुम श्री कृष्ण की जगह राधा राधा कहा करो। चाहे भले ही आपको हमारी सहेलियां रोकें और कोई भी रोकें, लेकिन आप राधा राधा ही कहें, क्योंकि मेरे जो प्राण वल्लभ हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका संकेत है कि उन्हें प्रसन्नता होती राधा नाम से। इसलिए वो चाहते हैं कि आप हमेशा राधा राधा का रट करते रहें। तो जब ये संदर्भ भाव समाधि में, या मैं कहूँ कि उन भावों की निमग्नता में जब उनके सामने आया राधा बाबा के, तो उनके मन में भी सहसा आया कि हम भी इसी नाम को रटेंगे। अब हुआ ये कि शाम को 4 बजे पोद्दार जी जब अपने नित्य काम से निवृत्त होकर इनके कमरे में आए, उन्होंने कहा कि उस समय चूँकि बाबा जी कहते, बाबा जी एक आज अद्भुत प्रसंग हुआ। मैं सुबह ध्यान कर रहा था तो मुझे एक दृश्य दिखाई दिया, और उस दृश्य में राधा जी 2 अपने पंक्षियों को, सुख सारिका को बैठाले हुए कह रही हैं कि आज से तुम राधा राधा कहा करो। स्वामी जी ने बड़े मुस्का के कहा कि भाई जी, ये अद्भुत घटना तो मेरे साथ घटी है। तो भाई जी ने कहा फिर क्या कहना, तो आज से तुम राधा राधा की रट करने लगो। और वही हुआ कि उस दिन से ये राधे 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 कहने लगे, और राधा राधा की रट लगाते लगाते लोग इन्हें राधा बाबा कहने लगे। आप जानते हैं कि राधा बाबा बड़ा इनका मंत्र मुग्ध व्यक्तित्व था। जैसे बाहर से ये सरल सीधे और सात्विक दिखते थे, इनके विचार भी लोगों को बहुत आनंद, बहुत शीतलता और बहुत मार्गदर्शन दिया करते थे। उनकी मूक, मैं कहूँ शिक्षा से कई लोग सुधरे हैं। शीर्ष लोगों में इनका, चूँकि ये स्वाधीनता संग्राम सेनानी के साथ भी बड़े बड़े लोगों से संपर्क रहे, यहाँ तक कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को भी इन्हीं का आशीर्वाद भी मिला है। हम एक चीज़ और बताना भूल गए, ये जहाँ
संगीत और अन्य प्रतिभाओं में अपने क्षेत्र में बचपन में प्रसिद्ध थे, वहाँ नाटक में भी बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार इन्होंने वहाँ गया कि महाराजा थे, उनके यहाँ इनके पूर्वज जाया करते थे, तो उनके स्कूल में एक वो था आयोजन, उसमें एक पागल का ऐसा इन्होंने अभिनय किया कि दर्शकों की तरफ से आकर के एकदम प्रकट हो गए और पत्थर फेंकने लगे, यहां तक कि राजा साहब के पास भी पत्थर फेंका। तो राजा साहब घबरा के बोले ये पागल कहां से आ गया। बाद में पता लगा कि ये तो अभिनय करने वाले चक्रधर मिश्र जी महाराज हैं। अरे उस समय राजा जी ने अपना शॉल देकर के उनको सम्मानित किया। इस तरह से इनका फिर बाद में रामलीला इत्यादि में भी रहे। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह एक प्रसंग ने राधा जी की जो इच्छा थी कि राधे राधे का उच्चारण किया जाए, इसने इनको राधा बाबा बना दिया। और इससे इनकी इतनी विरक्ति हो गई भाई जी के साथ रहते रहते। अब भाई जी की कृपा अनुभूति थी कि इनको राधा बाबा के नाम से इनका परिचय मिले, इनको पहचान मिले, तो ये राधे 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 हमेशा कहते रहे और मूक हो जाते थे, लिखते थे। आगे हम ये जो आपको कथा सुनाई है, ये प्रसंग गीता वाटिका से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, प्रीति रस अवतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा जी भाग 1। इसके पृष्ठ 235 पर इस घटना का जिक्र है। उससे साभार मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। आगे मेरा विचार है कि चूंकि राधा बाबा जी का जो संकीर्तन होता था, उसमें राधे राधे संकीर्तन में इतने निमग्न हो जाते थे भाव में, इसलिए इनको प्रीति भाव रसावतार कहा जाता है। राधा की प्रीत में इतने निमग्न हो जाते थे। तो उसमें क्या हुआ था कि एक दिन एक दिव्य बालिका, जैसा कि गीता वाटिका के सूत्रों से लोग ये अनुमान लगाते थे कि वो एकदम इस अद्भुत रूप में आकर के इनके पीछे रास में वो संकीर्तन में शामिल हो गई और फिर वो अंतर्ध्यान हो गई, तो कहीं उसका संबंध राधिका जी से लगाते हैं। तो इतनी इनकी भाव मैं कहूँ कि भाव पूज्यता बढ़ गई थी। तो आगे के हम श्रृंखला में ये सोचेंगे कि उस संगीत, उस संकीर्तन का जो कि राधा बाबा ने राधे राधे कह के किया है, और उसमें एक अलौकिक बालिका प्रकट होकर के उसमें सहभागिता की और अपने आप अंतर्ध्यान हो गई। तो कथा प्रसंग बड़ा रोचक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्संग की कड़ी ने ही इतना किया। एक अनाम संत और प्रभु की कृपा से इनको ये स्थान मिला। कहा भी गया है कि एक बार भी श्रेष्ठ जनों से संग किया तो बेड़ा पार, और दुष्टों का बहुबार संग भी नहीं कर सके गा उद्धार। इसलिए कहा है सत्पुरुषों से करो मित्रता और उन्हीं से प्रेमालाप, छू न सकेगा तुम्हें पाप, तुम होगे फिर निश्चय निष्पाप। ये है। और जो पहले ये मंत्र पहले कहा करते थे, वो कहते थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। लेकिन इसके बाद से वो राधे 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 में निमग्न हो गए। तो सम्मानित साथियों, आज मैंने राधा बाबा को कैसे ये नाम मिला, उनकी कैसे पहचान बनी, इसके बारे में आपको बताया। आज के प्रसंग के लिए हम आपसे, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।